Hello students, we are studying the chapter that is biomolecules and we have seen the carbohydrates, classification of carbohydrates, monosaccharides, disaccharides complete कर लिया था अपन ने. मोनोसैक्राइड्स में अपन ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, डाइसैक्राइड्स में काय की लिंकेज होती है, क्या होता है, ये सब अपन ने देख लिया था. उसका क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया था. नाउ अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलीसैक्राइड स्टार्ट करेंगे. तो जिन लोगों ने पहले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस वीडियो देखें, फिर इसमें कंटिन्यू करेंगे तो आपको पॉलीसैक्राइड्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीसैक्राइड्स. अब पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं, पहले ही स्टार्टिंग में जब अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था तभी ये सीख लिया था. जो पॉलीसैक्राइड्स होंगे वो बहुत सारी मोनोसैक्राइड यूनिट से जुड़कर बनेंगे. तो पॉलीसैक्राइड्स क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड्स यूनिट से ज्वाइन होकर फिर बनते हैं. अपने को पता है लिंकेज कौन सी होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी. डाइसैक्राइड्स में भी यही लिंकेज थी. और ये मोस्टली जो ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट नेचर में मिलते हैं, वो मोस्टली पॉलीसैक्राइड्स के फॉर्म में ही मिलते हैं. ठीक है, मेनली अब पॉलीसैक्राइड्स क्या होते हैं, एज अ स्टोर्ड मटेरियल फूड के तरह यूज़ किए जाते हैं. मतलब जो अपने अंदर फूड स्टोर हो रहा है वो एज अ पॉलीसैक्राइड स्टोर होता है. ठीक है, तो जैसे कि प्लांट में स्टार्च स्टोर होता है तो वो एक पॉलीसैक्राइड है, पर उनके लिए वो क्या है, उनका खाना है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन स्टार्च से. स्टार्च मेन स्टोरेज पॉलीसैक्राइड्स है, किसका, प्लांट का है. ठीक है, और एनिमल इसको कैसे लेते हैं, डाइट के फॉर्म में इसको लेते हैं. ठीक है, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च, अपने को स्टार्च का सबसे ज़्यादा कंटेंट कहाँ मिलेगा, सीरियल्स में मिलेगा, रूट्स में मिलेगा, ट्यूबर में मिलेगा और कुछ वेजिटेबल्स में मिलेगा. ठीक है, अब ये काय के पॉलीमर्स होते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज के पॉलीमर्स होते हैं. ग्लूकोज अपने को एनर्जी दे रहा है, ये स्टोर्ड फूड के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का ही पॉलीमर होगा. तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं. इसके दो कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन. जो अमाइलोज होता है वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाएगा. और स्टार्च में इसका कितना मात्रा होता है, 15. अगर 100% स्टार्च है तो उसमें से 15 to 20% क्या होगा, स्टार्च होगा. ठीक है, ये लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन होता है, मतलब इसमें ब्रांचिंग इतनी नहीं होती. और ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस डी ग्लूकोज की यूनिट होती है. अब इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होगा. कौन कौन से कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा, C1 एंड C4 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा. नेक्स्ट देखते हैं अपन अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा. और ये स्टार्च में कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है, 80 to 85% प्रेजेंट होता है. ये क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का यूनिट होता है. तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज C1 और C4 के कार्बन एटम के साथ तो प्रेजेंट रहेगी, पर ये क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग होती है इसमें. तो ब्रांचिंग करने के लिए अपन C1 और C6 के बीच में भी क्या करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो जाए. ठीक है, ये देखो अमाइलोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ब्रांचिंग है, अल्फा लिंकेज है इसके बीच में. ठीक है, ब्रांच्ड अनब्रांच्ड होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. ठीक है, अमाइलोपेक्टिन वेयर इज, अमाइलोपेक्टिन क्या होगा, ब्रांच्ड होगा. देखो अमाइलोपेक्टिन क्या है, ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है. अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच्ड है. पहले तो ये C1 और C4 के बीच में नॉर्मल ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है तो एक चेन बन गई. फिर इसको ब्रांचिंग करने के लिए अपन C6 एंड C1 के बीच में है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, ब्रांच्ड हो जाए. अब नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड क्या है अपना, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या होता है, ये मेनली कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है. और मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है प्लांट किंगडम में. मतलब सबसे ज़्यादा, और प्लांट किंगडम में अपन देखें तो कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने को सबसे ज़्यादा मिलेगा पूरे प्लांट किंगडम में, वो है सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज अपन बहुत ज़्यादा पाएंगे. ठीक है, प्लांट किंगडम में देखेंगे तो
प्रीडोमिनेंट ये क्या करवाता है, प्रीडोमिनेंटली सेल वॉल बनवाने में, मतलब प्लांट की जो सेल वॉल बनती है वो काय की बनती है, सेल्यूलोज की बनती है। और सेल्यूलोज क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट चेन में अपने को मिलेगा। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है सेल्यूलोज का, इसमें काय की लिंकेज होती है, बीटा लिंकेज होती है, ठीक है। सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड्स, इसके अंदर क्या है, बीटा डी ग्लूकोज के साथ रहेगा। काय काय से कौन कौन से कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी, C1 एंड C4 के साथ ही इसकी क्या होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। ओके, नेक्स्ट अपना देखते हैं, नेक्स्ट अपना पॉलीसेक्राइड है वो क्या है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है, ये भी स्टोर्ड मटेरियल है, पर ये किसका स्टोर्ड मटेरियल है, स्टोर्ड फूड है एनिमल किंगडम का, या एनिमल बॉडी का स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। और स्टार्च क्या है, प्लांट बॉडी का स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन को अपन एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं क्योंकि वो क्या है, स्टोर्ड फूड है अपना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर स्टार्च के जैसा होता है क्योंकि अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर होता है और ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। अमाइलोपेक्टिन मतलब जैसे स्टार्च में थोड़ा कम ब्रांच्ड है, ग्लाइकोजन में अमाइलोपेक्टिन का ही स्ट्रक्चर होगा और ज़्यादा ब्रांच्ड होगा। मेनली कहाँ मिलेगा अपने को, लिवर में, मसल्स में और ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज अपने को चाहिए, ग्लूकोज चाहिए होता है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अगर अपने को एनर्जी की इंस्टेंट ज़रूरत पड़ी तो अपन ग्लाइकोजन को तोड़कर काय में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए अपने को कुछ एंजाइम लगते हैं इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड, कुछ तोड़ना है अपने को, कुछ प्रोसेस करवानी है, तो उसके लिए क्या लगता है, एंजाइम लगता है। तो ग्लाइकोजन को तोड़ के अपन काय में कन्वर्ट कर देंगे, पॉलीसेक्राइड है तो ग्लूकोज क्या है अपना मोनोसेक्राइड, उसमें कन्वर्ट कर देंगे तो अपने को इंस्टेंट एनर्जी के एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। ग्लाइकोजन ईस्ट और फंगस के अंदर भी पाया जाता है, ये प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम के ही, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इतना तो पढ़ लिया, पर अपन ने उसका इंपॉर्टेंस देखा ही नहीं। अपन इतना पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब प्लांट को भी और एनिमल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इसेंशियल होता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए अपने को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये मेजर पोर्शन होता है, अपन जो खाना खा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपन क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। हनी को अपन बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब तुरंत जब अपने को तुरंत एनर्जी चाहिए तो अपन किसको यूज़ करते हैं, हनी को यूज़ करते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम में ऐसा माना गया और उसको एक एज अ मेडिसिन भी अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल एज अ स्टार्च अपन ने देख लिया, और प्लांट्स के अंदर स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन एज अ स्टोरेज फूड भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो अपने बॉडी में स्टोर रहेगा, जब भी अपने को नीड रहेगी अपन उसको तोड़कर एनर्जी ले सकते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल भी काय की बनी होती है, सेल्यूलोज। बैक्टीरिया और प्लांट की अपन ने देखा कि सेल वॉल काय की बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी है, तो वो भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट और एक पॉलीसेक्राइड है। तो अपने को सेल वॉल बनाने में भी पॉलीसेक्राइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसकी अपन फर्नीचर बना सकते हैं सेल्यूलोज से, और क्या कर सकते हैं, वुड देगा वो अपने को, क्लोथ्स, वुड प्रोवाइड करेगा, क्लोथ्स बना सकते हैं, सेल्यूलोज से सर्टेन कॉटन फाइबर्स बन सकते हैं, और ये एक रॉ मटेरियल की तरह भी यूज़ हो सकता है सर्टेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, पेपर बनाने में, लिक्वर्स बनाने में और ब्यूरीज बनाने में। रॉ मटेरियल की तरह कैसे यूज़ हो सकता है कि इस पर अपन कुछ ऐसा कच्चा सामान यूज़ कर सकते हैं कि इससे अपन नया प्रोडक्ट बना सकें, इसके ऊपर कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल में अपन यूज़ कर सकते हैं, पेपर काय से बनता है, वुड से बनता है, वुड काय का है, सेल्यूलोज से बना हुआ है, तो वो इनडायरेक्टली वो हो गया, ठीक है। ऐसे अपन कर सकते हैं। अब दो एल्डो पेप्टोन्स हैं, कौन कौन से, डी राइबोस और 2 डीऑक्सी डी राइबोस, ठीक है। इनके बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे ये क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बायोसिस्टम में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, किसके साथ, लिपिड्स और प्रोटीन के साथ भी अपन कार्बोहाइड्रेट को देख सकते हैं, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन के साथ भी कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो सकता है। ये कुछ सर्टेन अपने को इंटेक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको सॉल्व करने का ट्राई करना, ओके।
अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके एसेंशियल थिंग्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे, आगे किस में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।